हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम IQ पे स्वागत है। आज है 29 मई 2020 और 29 मई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। तो आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आप सभी के सामने एक एक कर डिटेल में आंसर रखूँगा। और जो भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, लास्ट में मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से संबंधित होगा, तो आप उस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अच्छा, क्यों मनाया जाता है 28 मई को? क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है? तो हंगर डे मनाने का उद्देश्य कृषि उत्पादनों को बढ़ावा देना है और विश्व भर के 820 मिलियन, विश्व भर के पूरी दुनिया की जनसंख्या के 120 मिलियन लोग जो अपर्याप्त भोजन ले रहे हैं, जिन्हें सही ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, उन्हें पौष्टिक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है। यह 820 मिलियन एक बहुत ही बड़ा संख्या है जिन्हें, इन लोगों को सही ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा था। इन लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का एक मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड हंगर डे मनाना। और प्रत्येक वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की जाती है, एक सूची है, और इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 102वीं रैंक है, 102nd रैंक है, जो कि अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो इन सभी चीज़ों में सुधार करना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। SAI द्वारा खेलो इंडिया एथलीट्स के बैंक खातों में कितनी राशि जमा की गई है? तो इन्होंने राशि जमा की है प्रत्येक एथलीट के बैंक अकाउंट में 30,000 रुपये SAI के द्वारा जारी की गई है। अब SAI क्या है? तो SAI का पूरा नाम हो गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। तो SAI ने 2749 खिलाड़ियों के बैंक अकाउंट में 30,000 रुपये जमा की हैं। इन पैसों से इन खिलाड़ियों को, एथलीटों को उचित भोजन प्राप्त करने और अन्य खर्चों में मदद मिलेगी। SAI ने इसके लिए कुल 8.25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2749 खिलाड़ी के लिए SAI के द्वारा 8.25 करोड़ रुपए की खर्चाई है। अब खेलो इंडिया एथलीट्स को मिला है। ये खेलो इंडिया एथलीट्स कौन होते हैं, आइए जानते हैं। तो खेलो इंडिया एक कार्यक्रम है जिसके तहत भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार एथलीट को 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की मदद करती है, जिससे कि उन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में कोई कमी न रहे, उन्हें पौष्टिक आहार मिले, भोजन मिले। इन्हीं सब कारणों से प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इस साल खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हुआ था, जो कि असम के गुवाहाटी में हुआ था। उसमें महाराष्ट्र टॉप पे आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं अब। मध्य प्रदेश में पनबिजली परियोजनाओं के लिए PFC ने किसके साथ समझौता किया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना के लिए? तो PFC ने NBPCL के साथ समझौता किया है। PFC का पूरा नाम हो गया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और NBPCL का नाम हो गया नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। PFC ने NBPCL के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना, मतलब पनबिजली परियोजना और बहुउद्देशीय परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना 2200 करोड़ रुपए की होगी, 22,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। महाराष्ट्र राज्य राजमार्गों को उन्नत करने के लिए भारत सरकार ने किस बैंक से समझौता किया है? तो राजमार्गों को उन्नत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए ADB बैंक के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB बैंक के द्वारा 177 मिलियन डॉलर की ऋण दी जाएगी। इन रुपयों से महाराष्ट्र सरकार राज्य के 450 किलोमीटर राजमार्गों को सुधार करने में उपयोग करेंगे। इससे जनता के लिए बाजार जाने और रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। जाहिर सी बात है, जब रास्ता सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी, तो सभी को आसानी होगी।
अब एडीबी के द्वारा दिया जा रहा है, तो एडीबी का हेडक्वार्टर हो गया मॉन्ट्रियल फिलीपींस में। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और एडीबी के अभी प्रेसिडेंट हैं मसात्सुको असाकावा। अगला प्रश्न देखते हैं अब, PAI नामक चैट बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो यह चैट बॉक्स NPCKI के द्वारा लॉन्च की गई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किस तरीके का है यह PAI चैट बॉक्स, आइए जानते हैं। तो PAI को हम पाई बोल सकते हैं। तो पाई चैट बॉक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। इस चैट बॉक्स के माध्यम से उपयोगकर्ता 24 घंटे 7 दिन कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इस चैट बॉक्स का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन बढ़ाना और NPCI के उत्पादों की जानकारी प्रदान करना है। और यह चैट बॉक्स बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है COROVER कोरोवर ने विकसित किया है। PIA चैट बॉक्स बेंगलोर की स्टार्टअप कंपनी कोरोवर के द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हैं आगे अब, राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर जारी करने के लिए कौन राज्य एक परियोजना शुरू करेगी? तो यह परियोजना कर्नाटक राज्य सरकार शुरू करेगी। कर्नाटक सरकार अपने सभी नागरिकों का इस रजिस्टर में स्वास्थ्य डाटाबेस रखेगी। इस तरह की पहल शुरू करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक, अपने सभी नागरिकों की स्वास्थ्य डाटाबेस रखेगी। कर्नाटक की अभी कुल जनसंख्या है 6.5 करोड़ और इन सभी का सर्वेक्षण होगा प्रत्येक के घर घर जाके। अगला प्रश्न देखते हैं अब, किस देश में पर्यटक वीज़ा को 3 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? तो यह निर्णय सऊदी अरब ने लिया है। क्यों किया गया है, आइए जानते हैं। जो भी वीज़ा की अवधि लॉकडाउन में समाप्त हो रही है वे सभी वीज़ा अपने आप 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ जाएंगे, फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि अभी कोरोना के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है और जो यात्री जहां हैं घूमने गए थे फंसे हैं वहीं रह गए, उन्हीं सबको देखते हुए सऊदी अरब ने यह निर्णय लिया है कि 3 महीने के लिए वीज़ा बढ़ा दिया जाएगा और वो भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें। और सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। तो सऊदी अरब की राजधानी हो गई रियाद, सऊदी अरब की करेंसी है रियाल और सऊदी अरब के अभी किंग हैं सलमान, मोहम्मद बिन सलमान। आगे बढ़ते हैं अब, NDB के गवर्नर्स बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। तो इस बैठक में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई और क्यों हुई थी जानते हैं। देखिए, इस बैठक के जरिए NDB के नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के पदों पर नियुक्ति करना, इसी कारण से इस बैठक हुई। और NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों के समूह के द्वारा स्थापित एक बैंक है और NDB बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। NDB बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई, चीन में है और NDB बैंक के अभी प्रेसिडेंट हैं KV कामत, जो कि अब इंडियन हैं और अब इनके जगह मार्कोस ट्राइजो की नियुक्ति होगी। मार्कोस ट्राइजो ब्राज़ील के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब, फेसबुक ने एक कॉलिंग ऐप लॉन्च की है, उस ऐप का नाम क्या है? यह ऐप है कैच अप नाम की। यह कैच अप ऐप फेसबुक के द्वारा लॉन्च की गई है। किस तरीके की यह कॉलिंग ऐप है? देखिए, कैच अप एक वॉइस कॉलिंग ऐप है। यह ऐप इसलिए खास है कि जब आप किसी को इस ऐप के माध्यम से कॉल करेंगे तो आप उस व्यक्ति की लास्ट सीन देख सकेंगे। जैसे कि व्हाट्सएप में हम सभी देखते हैं लास्ट सीन टाइम बताता है, उसी तरीके से आप उस व्यक्ति की लास्ट सीन देख सकते हैं कि वो आदमी कब बिजी थे, कब अवेलेबल हैं। और फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। फेसबुक की हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है और फेसबुक के अभी CEO है मार्क ज़करबर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किस देश ने अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान की रचना शुरू की है?
तो पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान रूस ने बनाना शुरू कर दिया है। किस तरीके का है यह स्टेल्थ बॉम्बर विमान, क्या है, ध्यान दीजिए। तो यह विमान क्रूज मिसाइलों, बमों और हाइपरसोनिक हथियारों को ले जाने में सक्षम होगा, समर्थ होगा। इस विमान में जैमिंग उपकरण भी लगा होगा, जिससे रडार पर इसकी दृश्यता को कम कर सकेगा। जैमिंग उपकरण, और यह अब रूस के द्वारा तैयार किया जाना शुरू हो गया है और इसे 2021 तक बनने की उम्मीद है। देखते हैं आगे। अब 11वां प्रश्न है, नासा ने किस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कर दिया है? तो नासा ने WFIRST टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कर दिया है। और W फर्स्ट का नाम हो गया पूरा वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। किस तरीके का यह टेलीस्कोप है, ध्यान से सुनिए। तो रोमन स्पेस टेलीस्कोप अगली पीढ़ी की स्पेस टेलीस्कोप है, जिसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। और अब इसका नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कर दिया है। अच्छा, कौन थी नैन्सी ग्रेस रोमन, जानते हैं। देखिए, नैन्सी ग्रेस रोमन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की प्रथम खगोलविद थी और नासा की हबल टेलीस्कोप की मदर कही जाती है नैन्सी ग्रेस रोमन। और जो आप फोटो में देख रहे हैं यही है नैन्सी ग्रेस रोमन। इनकी मृत्यु पिछले साल 2018 में हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ताइवान के राष्ट्रपति बनी है त्साई इंग वेन। इन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी मर्तबा, इनका दूसरा कार्यकाल है। और ताइवान के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। अपने भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, फिर अमेरिका में भी 4 साल का होता है, उसी तरह ताइवान में भी 4 साल का कार्यकाल है। अलग अलग देश में अलग अलग नियम होते हैं। और ये ताइवान की बनी है, तो ताइवान की कैपिटल है ताइपे और ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवेन डॉलर। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अब देखते हैं कल वाले प्रश्न का आंसर क्या है। किस केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस विभाग को अपना नया नाम मिला है? ये मैंने आप सभी से प्रश्न किया था 27 तारीख के वीडियो में, और मैंने आप सभी से कल के वीडियो में पूछा था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लद्दाख पुलिस। लद्दाख पुलिस की गठन की मंजूरी उपराज्यपाल ने दी। पहले लद्दाख पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस में थी, लेकिन दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो पुलिस विभाग भी अब बदल गई हैं। लेह और कारगिल जिलों के पुलिस को अब लद्दाख पुलिस कहा जाएगा। और इस लद्दाख पुलिस का प्रतीक होगा सममितीय आकृति और जूनीपर की पत्तियों से घिरा अशोक स्तंभ। ये था हमारा कल के वीडियो का क्वेश्चन। अब देखते हैं आज के वीडियो का क्या क्वेश्चन है। आज का प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली लगाने की घोषणा की है? ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम किस राज्य में लगेगी? तो आप सभी आज के इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दीजिए। आप सभी को आज का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे इस YouTube वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्किल, व्हाट्सएप और फेसबुक आईडी पे शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट को फ़ायदा मिले। और आप सभी को कुछ जानकारी हासिल हुई हो, अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।